Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel, and today we are going to study about sentences for the daily use, the sentence that we generally use in our day-to-day conversation. So let us start and study about the sentences. Sentence for the daily use. With the help of these sentences, we will be able to speak English easily and comfortably. So let us continue with this sentence. मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. We have generally listened this word. हम अक्सर ये सेंटेंस सुनते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. ऐसा एक प्रोवर्ब ये माना गया, बनाया गया है. So इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, एवरीथिंग इज डन इन कंपल्सन. एवरीथिंग इज डन इन कंपल्सन, यानी जब इंसान मजबूर होता है तो सब कुछ स्वीकार कर लेता है, ऐसी ये कहावत. नेक्स्ट, आदमी की कदर मरने के बाद होती है. ऐसी एक और भी कहावत लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं बहुत ही अच्छा इंसान था, यानी उसकी कदर मरने के बाद होती है. अ मैन्स worth is known after his death. A man's worth is known after his death, यानी मनुष्य की कदर मरने के बाद होती है. ऐसी एक कहावत कही गई है. ये कहावत अक्सर यूज की जाती है इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन. नेक्स्ट इज, मुझे कोई बचत नहीं है. दुकानदार कहता है या जहां आप सामान लेते हैं वो हमेशा अक्सर ये कहते मिलते हैं कि मुझे कोई बचत नहीं है. तो हो जाएगा आई हैव नो मार्जिन, या फिर आई हैव नो सेविंग. अब देखिए, सेविंग कब बोलेंगे? जब आप खुद की बचत के लिए, आप अपनी कमाई में से कुछ नहीं बचा पा रहे हैं तो आप उस समय कहें आई हैव नो सेविंग, यानी मैंने कमाने के बाद कुछ भी बचा नहीं पाया, मेरे पास कोई बचत नहीं है. लेकिन जब कोई दुकानदार बोलेगा, शॉपकीपर, अब ये पर्सनल के लिए हो गया और ये शॉपकीपर के लिए हो गया, जो डीलर है उसके लिए, वो बोलेगा कि मुझे इस सामान को आपको बेचने में कोई मार्जिन, कोई बचत नहीं मिल रही है. लेकिन हम अगर कहेंगे कि हमारी कमाई से, या आप कहेंगे या कोई व्यक्ति पर्सनल अपनी कमाई में से कुछ नहीं बचा पा रहा है, तो वो आप वहां आप सेविंग यूज करें. आई हैव नो सेविंग, मैंने कुछ भी बचाया नहीं है, मेरी कुछ कमाने के बाद बचत नहीं हो पाई मेरी. ओके, ये सेंटेंस स्पीकिंग के टाइम ये बहुत ध्यान रखना है कौन से वर्ड्स कहां यूज करने हैं, बिकॉज इन इंग्लिश देयर आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स. कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके कई अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं. अब उनको कहां यूज किया जाना, जैसे परचेज होता है खरीदना, बाई यानी खरीदना होता है. तो परचेज जब कोई चीज हम खरीद करके बेचते हैं, होलसेलर से रिटेलर लेता है, रिटेलर जब बेचने के लिए लेता है तो रिटेलर क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है वस्तुओं को. लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने यूज के लिए ले रहा है, वो बाई कर रहा है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज, तुम कब से चश्मा लगाने लगे? तुम कब से चश्मा, जब कोई चश्मा लगाता है उसको बोलते हैं ना, तो जाएगा सिंस when have you started, since when have you been started using specs. स्पेक्ट्स जो है स्पेक्टिकल्स का शॉर्ट फॉर्म है. स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, स्पेक्ट्स यानी भी चश्मा होता है. जैसे जिम्नास्टिक का शॉर्ट फॉर्म है जिम, एंड द सेम वे स्पेक्टिकल्स का शॉर्ट फॉर्म है स्पेक्ट्स, ग्लासेस जिसे कहते हैं चश्मा. यानी सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टार्टेड यूजिंग स्पेक्ट्स, आप कब से चश्मा लगाने लगे? कोई भी काम जब कोई अचानक से करता है तो उसके लिए सिंस व्हेन लगा करके वो जो चीज यूज कर रहा है, जो चीज कर रहा है. जैसे कोई, आप कब से ये दुकान ओपन किए या कब से ये दुकान चलाने लगे? सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड दिस शॉप,
आपने कब से ये दुकान आरंभ की, स्टार्ट की? सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, आपने ये व्यवसाय कब से आरंभ किया? इन द सेम वे यू नो दैट on the basis of one sentence we can create more sentences. एक सेंटेंस के आधार पे कई सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं. use that sentence in your day to day life conversation. next is मैं एक एक को देख लूंगा. when यानी जब लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ होता है तो उस समय इस सेंटेंस का यूज करते हैं लोग. मैं एक एक को देख लूंगा. I will, फ्यूचर में आई विल डील विद वन एंड ऑल. आई विल डील विद वन एंड ऑल, मैं वन बाय वन करके एक एक लोगों को निपट लूंगा या देख लूंगा. आई विल डील विद वन एंड ऑल. नेक्स्ट इज उसे अंदर ले जाओ. कोई व्यक्ति बाहर घूम रहा है या कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, लोग कहते हैं अंदर ले जाओ, तो उस समय टेक हिम इनसाइड. टेक हिम इनसाइड, उसे अंदर ले जाओ. यह कहां का न्याय है? दिस इज नो जस्टिस एट ऑल. दिस इज नो जस्टिस एट ऑल. सेंटेंस को, सेंस को समझते हुए लिखते हैं. कुछ वाक्य ऐसे होते हैं. यह कहां का न्याय है, यानी दिस इज नो जस्टिस एट ऑल, यह कहीं का न्याय नहीं है, किसी भी न्याय में ऐसा नहीं लिखा गया है, ऐसा नहीं बताया गया है, तो उस टाइम यूज करते हैं दिस इज नो जस्टिस एट ऑल. सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन. सेंटेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. This gives us idea to translate, to learn more sentences. If we are reading 10 sentences, we are able to create 15 to 20 sentences more on the basis of these sentences. Like मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, फर्स्ट सेंटेंस है, एवरीथिंग इज डन इन कंपल्सन. आदमी की कदर मरने के बाद होती. अ मैन्स वर्थ इज नोन आफ्टर हिज डेथ. नेक्स्ट इज मुझे कोई बचत नहीं है. आई हैव नो मार्जिन. आई हैव नो सेविंग, मैंने कुछ भी बचाया नहीं है. सेविंग को कहां यूज करना है? पर्सनल के लिए. नेक्स्ट इज तुम कब से चश्मा लगाने लगे? सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टार्टेड यूजिंग स्पेक्ट्स, यानी आप कब से चश्मा लगाने लगे. नेक्स्ट इज मैं एक एक को देख लूंगा. आई विल डील विद वन एंड ऑल. नेक्स्ट इज उसे अंदर ले जाओ. टेक हिम इनसाइड. यह कहां का न्याय है? दिस इज नो जस्टिस एट ऑल. इन द सेम वे यू विल गेट न्यू वीडियोस डेली. प्रैक्टिस, स्पीक these sentences in your day-to-day conversation wherever it is important to use. So let's meet again in the next video. Have a nice day.